नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। फूल कैसे बदलेंगे आपकी किस्मत? फूलों का क्या है ज्योतिषीय कनेक्शन? फूल आपको कैसे दिलाएंगे सफलता? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। फूल बहुत ही शुभ और पवित्र होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुंदरता और सुगंध से भरपूर फूलों के इस्तेमाल से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिस घर में फूल होते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाती। फूलों के इस्तेमाल से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ा सकते हैं। इसलिए घर के आसपास फुलवारी की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सनातन ज्योतिष में फूलों का प्रयोग पूजा और उपासना के लिए किया जाता है। मान्यता ये भी है कि ईश्वर की कृपा बहुत जल्द इससे बरसती है। इसी के साथ ही फूलों में अनेक आध्यात्मिक, मानसिक क्षमता बढ़ाने वाले और औषधीय गुण भी छिपे होते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन की उदासीनता दूर हो जाती है। इसके साथ ही इनके अंदर छिपी अनेक रहस्यमयी शक्तियां हमें आर्थिक, मानसिक और ऊपरी हवाओं से भी मुक्ति दिलाती हैं। चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं कि गेंदा फूल को लेकर क्या मान्यताएं हैं और साथ ही ज्योतिष में गेंदे का क्या महत्व है। पंडित जी बताइए। बात गेंदे के फूल की करें तो गेंदे के फूल से आकर्षण क्षमता बढ़ती है। हर दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला अर्पित करने से संतान संबंधित हर परेशानी दूर होती है। भगवान श्री हरि विष्णु इस संसार के पालन करता है और हमेशा इस संसार को पीड़ा से, कष्ट से मुक्ति देने का कार्य करते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में संतान का दोष दिखाई देता है, संतान संबंधित कोई परेशानी वस्तुतः आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ी है, तो इन तमाम परेशानियों से मुक्ति के लिए आप गुरुवार से आरंभ करके श्री हरि विष्णु को 1 सप्ताह लगातार पीले गेंदे के फूल की माला अर्पित करिए तो निश्चित रूप से आपकी संतान जन्य समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर गेंदे के फूल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि जब गुरु की महादशा आती है, गुरु में राहु का अंतर प्रत्यंतर आता है, तो पराशर जी ने शिव आराधना का वर्णन किया है कि शिव आराधना करने से गुरु की दशा का उत्तम फल मिलता है। ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्नेश हैं, पंचमेश है, नवमेश है और गुरु की दशा चल रही है तो ये उपाय जरूर करें। आप शिवलिंग पर पीले गेंदे के फूल जरूर अर्पित करें। अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय ये जरूर आप बोलें। इसके अतिरिक्त विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर आप माता सरस्वती को पीले रंग के फूलों अर्पित करना आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और माता सरस्वती की कृपा से आप निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को यदि आप पूजना चाहते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो ऐसे में उन्हें लाल रंग के गेंदे के फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से मंगल की दशा की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। मंगल अगर आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है, मंगल से कोई समस्या दिखाई दे रही, कर्ज की स्थिति बन गई है, तो हनुमान जी को लाल गेंदे के फूल अर्पित करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन में उत्पन्न होने वाले तनाव को लेकर के। अगर वैवाहिक जीवन में किसी तरह का तनाव दिखाई दे रहा है तो हर दिन आपको क्या करना है कि गेंदे के फूल को लेना है, उसमें कुमकुम लगा करके तुलसी के पौधे को चढ़ाना है। तुलसी के पौधे को अगर आप पीले रंग के गेंदे के फूल अर्पित करना शुरू करेंगे कुमकुम लगा करके, तो जो दाम्पत्य की समस्या है, बार बार जीवन साथी के साथ विवाद हो जाता है और जीवन की गाड़ी सही ढंग से नहीं चल रही है, तो इसमें आपको शांति मिलेगी और दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। बुधवार को पीले गेंद के फूलों के साथ दुर्वा पिरोकर भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। देखिए, दुर्वा गणेश जी को अति प्रिय माना जाता है। यो दुर्वांग कुरान यदि स वैष्णवो मपो भवति। दुर्वा अर्पित करने के साथ साथ आप गेंदे के फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिलेगा? यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, धन मिलेगी और आपके अंदर सद्गुणों का विकास होगा, अच्छे गुणों का विकास होगा। गेंदे का फूल मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति के
प्रभाव का माना जाता है। क्यों? क्योंकि गेंदे का जो फूल होता है उसका रंग पीला और बृहस्पति का भी रंग पीला, इसलिए इसका जो सबसे सटीक उपाय किया जा सकता है वह देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, जीवन के देवता हैं। तो आप गेंदे के फूल का प्रयोग करके ज्ञान को आकर्षित कर सकते हैं, विद्या को आकर्षित कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी, विद्या की वृद्धि होगी, शिक्षा की वृद्धि होगी और एकेडमिक रूप से बहुत सफल होंगे आप, अगर आप गेंदे के फूल का प्रयोग अपने पूजा के दौरान अपने इष्ट को, अपने देवताओं को चढ़ाने के लिए करते हैं। रोजाना यदि एक गेंदे के फूल को गंगा जल के साथ पीसकर उसके लेप को अगर माथे पे लगाया जाए तो उससे आपके मानसिक मेधा शक्ति में वृद्धि होगी, आपके ओरा में वृद्धि होगी। और ऐसे में आप जो भी बात कहेंगे, जहां आप जिस सोसाइटी में बैठेंगे, उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, वहां लोग आपको सुनेंगे गौर से, आपके बातों में दम रहेगा, आपके विचार में कहीं न कहीं एक अलग रंग दिखाई देगा। ये उपाय जरूर करें, इससे जरूर आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप में रोजाना यदि गेंदे के फूल अर्पित करने आप आरंभ कर दें, 2 माला, एक माता महालक्ष्मी के लिए और दूसरा श्री नारायण के लिए, इससे आपके वैवाहिक जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, किसी वजह से विलंब हो रहा है, ये उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ साबित होगा, खास करके गुरुवार और शुक्रवार के लिए। अगर हर दिन भगवान श्री विष्णु को पीले गेंद के फूलों की माला चढ़ाई जाए तो निश्चित रूप से आपको सब प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि गेंदे का फूल श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और वह इस संसार के कर्ता धर्ता हैं। तो निश्चित रूप से उपाय करके जहां आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वहीं अपने जीवन में आ रही तमाम अड़चनों को भी दूर कर सकते हैं। तो पंडित जी ने आपको गेंदे के ज्योतिषीय महत्व के बारे में तो बता दिया, और अब पंडित जी से जानते हैं कि गुड़हल के फूल का ज्योतिष में क्या उपाय है और पूजा में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, शुभ फल क्या प्राप्त हो सकते हैं इसके इस्तेमाल से। पंडित जी और ये भी बताइए कि आग का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जी, अब बात करते हैं गुड़हल के फूल की। गुड़हल का फूल बहुत ऊर्जावान होता है। इस फूल में दैवी ही नहीं, तमाम औषधि गुण भी पाए जाते हैं। गुड़हल का फूल मंगल और सूर्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। माता दुर्गा और सूर्य की उपासना में गुड़हल के फूल का प्रयोग किया जाता है, आप कर सकते हैं। नियमित रूप से माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल की माला या गुड़हल के फूल अर्पित किए जाएं तो आपको सब प्रकार की सफलता मिलती है, विशेष करके विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। जल में गुड़हल का फूल डाल के सूर्य को अर्घ्य देने से आंखों और हड्डियों की समस्या दूर होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सूर्य यदि पीड़ादायी हो तभी आपके जीवन में आंख और हड्डी की समस्या हो सकती है। अगर सूर्य आपका अच्छा है तो यकीन जानिए ये 2 बीमारियां आपको कतई नहीं होगी। आपकी यश कीर्ति भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य यश भी देता है, कीर्ति भी देता है, मान सम्मान भी बढ़ाता है। तो सूर्य को यदि आप अर्घ देते हैं तो उसमें गुड़हल का फूल डाल के देना शुरू करिए, निश्चित रूप से आपकी यश कीर्ति मान सम्मान में वृद्धि होगी। मंगल ग्रह को कुंडली में मजबूत करने के लिए, अगर आपकी कुंडली मंगल कर्क का है, मंगल कमजोर अवस्था में है, तो इससे आपको 2 परेशानियां होगी। एक तो आपके पराक्रम में कमी आएगी, शक्ति में कमी आएगी, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। दूसरा, मंगल से प्राप्त होने वाले सुख जैसे संपत्ति का सुख आपको मिलने में बार बार अवरोध उत्पन्न होगा, संपत्ति की बाधा होगी। न्यायालय में आप हमेशा परेशान रहेंगे, कानूनी मामलों में आप बार बार कहीं न कहीं फंसे रहेंगे। तो ऐसे में गुड़हल के फूल का प्रयोग आपके लिए लाजमी हो जाता है। आपको क्या करना है कि हनुमान जी को हर मंगलवार को गुड़हल के फूल की माला या गुड़हल का फूल अर्पित करना है। इससे आपको निश्चित रूप से कानूनी विजय मिलेगी, संपत्ति की बाधा भी दूर होगी और मंगल की पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक शुक्रवार के दिन आपको 5 गुड़हल के फूल और लौंग कपूर के साथ आपको अर्पित करना है। मतलब पहले गुड़हल के फूल चढ़ाने हैं, उसके साथ लौंग और फिर कपूर की आरती करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां बनेंगी कि राजनीति में बड़े पदों पे आसीन लोग आपके ऊपर कृपा करेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और राजनीति में अच्छे पद की प्राप्ति जरूर होगी माता दुर्गा की कृपा से। जीवन में अपने मन के अनुसार फल प्राप्ति की कामना के लिए आप रोजाना 25 गुड़हल के फूलों की माला माँ दुर्गा को चढ़ाते रहें, इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। यदि आप जीवन में किसी तरह से ऐसी पीड़ा से परेशान हैं, ऐसे विरोधियों से परेशान हैं जो आपको तमाम तरह की
पीड़ा दे रहे हैं, तो ऐसे में माता काली की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। माता काली को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के 5 फूलों की माला आप अर्पित करनी शुरू कर दीजिए, तो आपको शत्रु पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। सोमवार के दिन आप आग का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, गुड़हल के फूल के साथ साथ आग का प्रयोग, मदार का प्रयोग बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भेद है। मदार का फूल शिव जी को अति प्रिय माना जाता है। भगवान शिव मदार के फूल को बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसे में भगवान शिव को मंदार का फूल चढ़ाने से आपके जीवन में जहाँ आयु की वृद्धि होगी, आपके जीवन में जो दोष हैं वो दूर होंगे, वहीं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही यदि जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है, आपके लिए अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, किसी क्रूर ग्रह से संबंधित है, तो ऐसे में बुधवार के दिन गणेश जी को मदार के फूल चढ़ाने से बुध की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अगर कोई ग्रह उसके साथ है तो वह भी आपके लिए अच्छा फल देना आरंभ करेगा। तो बुधवार के दिन गणेश जी को आग का फूल चढ़ाइए। सोमवार के दिन भगवान शिव को या शिवलिंग पर आप आग का फूल, मदार का फूल चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से आपके जीवन में शांति आएगी, सुख वैभव मिलेगा। गणेश जी कृपा से शुभ और लाभ की स्थिति जीवन में लगातार सतत बना रहेगा। तो पंडित जी ने आपको गुड़हल के फूल के बारे में बताया। अब जानते हैं कि अगर आप अपना कुंडली दोष खत्म करना चाहते हैं तो कौन सा फूल भगवान को चढ़ाना शुभ फल देता है। और पंडित जी ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि कमल का फूल भी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, उसकी क्या मान्यता है, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। कुंडली में राहु केतु के अशुभ प्रभाव आपके दिखाई दे रहे हैं। राहु की दशा चल रही है, लेकिन आपको जीवन में मज़ा नहीं आ रहा है। तमाम तरह के प्रयास कर लिए हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपको अनार का प्रयोग करना चाहिए। अनार के फूल को शहद में डुबो करके सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करें। इससे राहु की जो भी कुदशा का कुप्रभाव दिखाई दे रहा है वह दूर हो जाएगा। बड़े से बड़ा कष्ट आपका दूर हो जाएगा। माँ लक्ष्मी को अनार के दानों का भोग लगाने से धन के प्राप्ति में जो विलंब होता है, जो बाधा होती है, वह भी दूर हो जाती है। देखिए, अनार से अर्चन करने का विधान है। श्री यंत्र पे आप अनार के दानों से अर्चन भी कर सकते हैं। ललिता सहस्रनाम के मंत्रों से भी आप अर्चन कर सकते हैं अनार के दानों से। कुल मिलाकर के अनार का प्रयोग महालक्ष्मी के पूजन में अति श्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से भी अनार की आहुति दी जाती है। अनार का प्रयोग आकर्षण बढ़ाने में भी किया जा सकता है। अनार को गिलोय के साथ मिला के तिलक लगाने से व्यक्ति के चेहरे का तेज बढ़ता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में अनार का पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह आपके बाउंड्री के बिल्कुल किनारे हो, मतलब घर से सटा हुआ ना हो, दूर हो। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। इसी क्रम में बात कमल के फूल की करें तो कमल के फूल पे माता महालक्ष्मी निवास करती हैं, कमलवासिनी कही जाती हैं। कमल दैवीय फूल है, मतलब देवताओं के प्रयोग में आने वाला फूल कहा जाता है। जीवन में शुभ प्राप्ति के लिए, शुभता के आगमन के लिए कमल कहीं न कहीं उसका प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में, सनातन ज्योतिष में कहीं न कहीं कमल का फूल सभी देवी देवताओं का खास प्रिय माना जाता है। इस फूल के प्रयोग से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। कमल के फूल को आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है। कहीं न कहीं जब साधक साधना करता है तो कमल के आसन की ही परिकल्पना करके और उस पर कुंडली जागरण का प्रक्रिया को गति देता है। कमल का संबंध 9 ग्रहों से है, दुनिया की पूरी ऊर्जा से है। कमल का फूल अर्पित करने का अर्थ ईश्वर के श्री चरणों में स्वयं को अर्पित कर देना है। किसी भी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को कमल के 2 फूल अर्पित करें तो ऐसा करने से संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण होती है। सफ़ेद रंग के कमल के फूल भरपूर ऊर्जा, सात्विकता दिखाई देती है, लेकिन सफ़ेद कमल के फूल श्रीहरि विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। यह मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर श्वेत पुष्प जो हैं कमल के, वो श्रीहरि विष्णु को चढ़ाए जाते हैं, और जो लाल रंग के कमल के फूल होते हैं वो माता महालक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखें। अगर 27 दिन तक रोज़ कमल के फूल माता महालक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो अखंड सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से जहां आपके जीवन में धन धान्य की समस्या दूर होगी, वहीं आपके समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। महालक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र, चाहे श्री यंत्र कूर्म पीठ पे हो चाहे पृष्ठ पीठ पे हो, महालक्ष्मी यंत्र के सामने कमल गट्टे की माला से
नित्य ओम महालक्ष्मी नमः या महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आपको आता है, उस मंत्र का नियमित जप करने से आर्थिक उन्नति होती है। और तो और अगर श्री सूक्त के मंत्रों से और कमल गट्टे के दानों से अर्चन किया जाए, मतलब एक मंत्र बोला और एक कमलगट्टे का जो दाना आपने श्रीयंत्र पे चढ़ाया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करेगी। मतलब जहाँ जहाँ आप रहेंगे वहाँ वहाँ लक्ष्मी सदैव आपके साथ रहेंगे। धन की कमी जीवन में कभी नहीं रहेगी। गुलाब के फूल का ज्योतिष में क्या महत्व है और पूजा में इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, पंडित जी से अब जानते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि गुलाब का जो फूल है वो किस देवी देवता को चढ़ाया जाता है और ज्योतिष में इसका कैसे महत्व है, कितना महत्व है? जी, गुलाब के फूल का प्रयोग आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। प्रायः गुलाब का फूल सुगंध के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुलाब के फूल का जो संबंध है सूर्य, मंगल और कहीं कहीं शुक्र के प्रभाव को ठीक करने के लिए शुभ माना जाता है। यदि आप अपने किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहता है, कोई आपने काम शुरू किया लेकिन वो उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को 7 गुलाब के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से वह काम आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। किसी भी प्रकार के मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यदि माता दुर्गा को प्रतिदिन 11 गुलाब के फूल अर्पित किए जाएं, तो इससे आपको बेहद सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मतलब विशेष करके जीवन में जैसे सुख नहीं है, आपके परिवार के लोग आपका साथ नहीं देते हैं, तो उनके लिए यह उपाय पारस पत्थर की तरह साबित होगा। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए माता महालक्ष्मी और श्री विष्णु को भी गुलाब के फूल अर्पित किए जा सकते हैं। ध्यान रखें, ये गुलाब के फूल आप प्रातः काल ही अर्पित करें, सायंकाल से बेहतर परिणाम आपको सुबह के वेला में पूजा करने से मिल सकते हैं। रिश्तों पर सीधा असर कहीं न कहीं गुलाब का फूल डालता है। लाल गुलाब का संबंध मंगल से और इसकी खुशबू का संबंध शुक्र से होता है। गुलाब के फूल के उपाय से प्रेम, आकर्षण और रिश्तों में मिठास और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होता है। माँ लक्ष्मी को नियमित गुलाब के फूल अर्पित करने से जहाँ आर्थिक स्थिति सुधरती है, वहीं शुक्र ग्रह की पीड़ा भी दूर होती है। दूसरों को यदि आप गुलाब देते हैं तो निश्चित रूप से आपके वो रिश्ते काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। शुक्र कहीं न कहीं प्रेम का देवता माना जाता है, तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, शुक्र का शुभ फल प्राप्त करने के लिए, वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए गुलाब का फूल का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आरंभ करिए। 11 फूल गुलाब के ले लीजिए और बजरंग बली पे आप नियमित चढ़ाना आरंभ कर दीजिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। धन प्राप्ति के लिए आप पान में गुलाब के साथ पंखुड़ियाँ रख के माता महालक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी धन की समस्या दूर होगी। लक्ष्मी जी को नियमित कुछ लोग गुलाब अर्पित करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे उनकी आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं होती है। गुलाब एक दूसरे को देने से जहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं, वहीं पे शुक्र का दोष भी दूर होता है। आप अपने जीवन में गुलाब का फूल जैसे चाहे वैसे प्रयोग करें, लेकिन याद रखें, अगर कुंडली में शुक्र का दोष है, बार बार आपके अंदर कोई ऐसी बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो उसको दूर करने के लिए, मानसिक शांति के लिए आपको क्या करना है, गुलाब के फूल को नियमित उसका सुगंध लेना। ऐसे करने से शुक्र की जो पीड़ा होती है वह कहीं ना कहीं ठीक होती है। आप मंदिर में, महालक्ष्मी के मंदिर में, नारायण के मंदिर में गुलाब के फूल का आप प्रयोग कर सकते हैं, उनको समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी जीवन में सुख शांति बढ़ती है। महालक्ष्मी का एक मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करने से आपके घर में कहीं न कहीं सब प्रकार से सुख और शांति आती है। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं लेकिन व्यवसाय बार बार रुक जाता है, धन प्राप्ति में दिक्कत आती है, आपकी पेमेंट फंस जाती है, तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन लाल चंदन लेकर के और लाल चंदन को लेकर के गुलाब और रोली, ये तमाम चीज़ें एक लाल कपड़े में बांध लें, लाल चंदन, गुलाब, और उसके बाद 1 हफ्ते तक अपने घर के मंदिर में या जहां आपकी तिजोरी है उसको रख दें। इसके बाद आप गणेश जी की पूजा करें। इससे आप देखेंगे कि हफ्ते भर के अंदर जो पेमेंट, जो व्यवसाय में समस्या है, कहीं न कहीं वह दूर हो जाएगी। और अगर आपने इसको तिजोरी में रखा है तो निश्चित रूप से याद रखें कि ऐसी तिजोरी से कभी धन
समाप्त नहीं होता है, मतलब आपका व्यवसाय कभी रुकेगा नहीं। निश्चित रूप से आपका व्यवसाय एक समान गति में, एक सम्यक गति में चलता रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा हो रहा है, कहीं न कहीं यह पूर्व निश्चित है। प्रारब्ध के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। ऐसे में सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि देवताओं की उपासना से, इन छोटे छोटे उपायों से, ईश्वर की कृपा से हम अपने उन दुख और पीड़ा को कम कर सकते हैं, ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं। मैं अपने कार्यक्रम के दौरान जो भी उपाय बताता हूं, चाहे फूल से, चाहे देवी देवता से, चाहे मंत्रों के माध्यम से, या कहीं न कहीं आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इनका आप प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में बताया कि फूलों का कितना महत्व है और कैसे इसका इस्तेमाल करके अपने भाग्य को चमकाया जा सकता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।